नमस्कार किसान भाइयों, मैं शुभम आपको इस बेस्ट एरोमेटिक लिमिटेड के फार्म पे आप सभी का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी खेती के बारे में बात करना चाह रहा हूं, जो कि है मल्टी लेयर फार्मिंग। जैसे कि आपको पता होगा किसान और सरकार द्वारा बहुत सारी नई खेतियों के तकनीकी के बारे में पढ़ के और उसको ज़मीनी स्तर पे लाके किसानों की आय बढ़ाने के लिए कोशिश की जा रही है। तो उसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए हमने एक मल्टी लेयर फार्मिंग का एक स्ट्रक्चर तैयार किया है, जो कि हमने एक 250 स्क्वायर मीटर के क्षेत्र में कर रखा है। जैसे मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मल्टी लेयर फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग है जो कि हम एक ही ज़मीन पर, मतलब एक ही ज़मीन के टुकड़े पर हम 3-4 फसल एक साथ लगा सकते हैं। हमने ये प्रयास किया है। हमने सबसे पहले तो हमने कम आय में हम ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए हमने यहाँ पे किसी स्टील पाइप या फिर हमने कोई ऐसा चीज़ की यूज़ नहीं किया है जो कि बाज़ार में महंगे दाम में मिलती है। हमने एक सिंपल बैम्बो का यूज़ किया है मल्टी लेयर फार्मिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं, इस बैम्बो का ऊंचाई हमने 7 से 8 फीट रखी है। 7 से 8 फीट रखने का हमारा मेन उद्देश्य ये था कि जो भी हम नीचे फसल लगाते हैं उसमें हम इंटरकल्चर ऑपरेशन जो है वो हम सही से कर सकें। अगर हम चाहेंगे भी, अगर इसमें हम कल्टीवेट करना चाहेंगे या फिर हम कल्टीवेटर यूज़ करना चाहेंगे, रोटावेटर यूज़ करना चाहेंगे, तो हम इसमें ईज़िली हम ट्रैक्टर को मूव कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ये जो स्ट्रक्चर बनाया है उसमें हमने यहाँ पे कुकर बिट्स लगा रखे हैं। ये कुकर बिट्स में हमने लौकी, तुरई, करेला, खीरा, इन सब फसलों का हमने किया है। ये जो फसलें हैं ये क्रीपर टाइप की होती हैं और इनकी बेल होती हैं। ये बेल जो है ये बैम्बो के थ्रू हमारे ऊपर जो हमने स्ट्रक्चर तैयार किया है, हमने वेविंग कर रखी है। इसमें हमने बुनाई का काम कर रखा है ताकि जो हमारी जो फसल आए, जो उसमें लौकी तुरई लगे, वो उसमें कोई मिट्टी के संपर्क में आके कोई कीड़े या फिर बीमारी ना लगे। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक वायर के थ्रू हमने एक तो पहले मजबूती देने के लिए हमने वायर के थ्रू इसको बांधा है और साथ में हमने एक लाइलॉन की रस्सी आती है, उससे हमने इसको बुनाई की है। और साथ में हमने यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने अभी हल्दी की, इसके ठीक नीचे हमने जो ज़मीन का यूटिलाइजेशन कर रखा है, इसमें हमने हल्दी की फसल लगा रखी है। हल्दी की फसल हमने अभी 1 या 2 तारीख में हमने इसको सोइंग की है। और हल्दी की फसल में मल्चिंग बहुत ज़रूरी है, तो हमने गन्ने के पत्तों से हमने इसमें मल्चिंग कर रखी है। और आप जब भी मल्टी लेयर फार्मिंग करते हैं तो उसमें आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, एक फसल हमारी रूट क्रॉप होनी बहुत ज़रूरी है, जो कि ज़मीन के अंदर फसल देती हो, जो उसका उत्पादन हो तो वो ज़मीन के अंदर होता हो। उसके अलावा हमने कुकुरबिट्स लगा रखे हैं। साथ में अभी हम इसके इनिशियल स्टेज में हम इसके बीच में या फिर हम इसके ऊपर चिली या फिर कोई ऐसी सैलो रूटेड क्रॉप लगाएंगे, जिससे कि हमें जो मतलब एक तरीके से बोले तो कम ड्यूरेशन वाली क्रॉप लगाएंगे, जिससे हमें एक ही लैंड से हमें 3 या 4 फसल का फ़ायदा मिल सकता है। इससे हमारी आय दुगनी हो सकती है। धन्यवाद।